अलीगढ़ इन दिनों पूरे अलीगढ़ महानगर में प्रतिदिन कहीं न कहीं जलभराव, टूटी हुई गड्ढेयुक्त सड़कें, दूषित एवं अनियमित पेयजल आपूर्ति एवं पथ प्रकाश व्यवस्था भंग होने की शिकायतें लेकर प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रों के नागरिक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी विवेक बंसल के कार्यालय अयोध्या कुटी मैरिस रोड पर आते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने नगर निगम कार्यालय सेवा भवन के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। आए धरना स्थल पर कांग्रेसजनों द्वारा भारी नारेबाजी करने के बीच कांग्रेसजनों व नागरिकों को संबोधित करते हुए विवेक बंसल ने कहा कि पूरा अलीगढ़ महानगर अव्यवस्थाओं की चपेट में है। कहीं टूटी फूटी सड़कें, गली मोहल्लों में आए दिन किसी न किसी बहाने बनी हुई सड़कें खोद दी जाती हैं, कहीं जल भराव, कहीं कूड़े व गंदगी का साम्राज्य, कहीं पेयजल आपूर्ति पर्याप्त न होना और कहीं हो रही है तो वहां नागरिकों को दूषित पानी मिल रहा है। इसके साथ साथ गृह कर, जल कर के नाम पर जनता से खुली लूट की जा रही है और नगर निगम के अधिकारियों का ये हाल है कि वे फोन तक नहीं उठाते हैं। इसके लिए प्रतिदिन जनता आंदोलन कर रही है लेकिन जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये भाजपा का सुराज है। आए सहायक नगर आयुक्त ने बाहर आकर वार्ता करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी। विवेक बंसल ने उनसे कहा कि या तो नगर आयुक्त बाहर आकर हमसे वार्ता करें, अन्यथा हम कांग्रेसजन अंदर जाकर उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। लेकिन नगर आयुक्त बाहर नहीं आए तो धरना दे रहे समस्त कांग्रेसजन नगर आयुक्त के कार्यालय के समक्ष पहुंच गए और भारी नारेबाजी करने लगे। इसके बाद नगर आयुक्त ने मामले की गर्माहट को देखते हुए विवेक बंसल को 5 व्यक्तियों के साथ वार्ता करने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया। वहां विवेक बंसल ने किशनपुर में पेयजल आपूर्ति लाइन टेंडर हो जाने के बाद भी लाइन न बिछाए जाने, शाहजमाल एवं ईदगाह क्षेत्र के आसपास जल भराव, VIP रोड, मैरिस रोड पर आए दिन जल भराव, जयगंज, खाईडोरा, गोंडा रोड, जमाल नगर, खैर रोड, नौरंगाबाद आदि क्षेत्रों में जल भराव तथा दूषित व अनियमित पेयजल आपूर्ति के विषय में व पूरे अलीगढ़ महानगर के अंदर अनेकों टूटी फूटी गड्ढायुक्त सड़कों के विषय में वार्ता किया। इसके बाद विवेक बंसल ने पूरे अलीगढ़ महानगर की इन समस्याओं को लिखित रूप में नगर आयुक्त को दिया है। नगर आयुक्त ने विवेक बंसल को आश्वस्त किया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और बहुत जल्द जनता को इनसे राहत मिलेगी। जिला अध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह व महानगर अध्यक्ष नवेद खान ने उक्त समस्याओं का समाधान जल्द न होने पर जनता के साथ मिलकर भारी आंदोलन करने की चेतावनी दी। किस तरीके का मामला रहा है, आज किस लिए ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन इसलिए दिया गया, शहर की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। बारिश में पानी का जल भराव की अभी तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ एक चौराहा बना दिया गया है, उसके फोटो स्मार्ट सिटी के नाम पर ये लोग डाल रहे हैं। नगर आयुक्त साहब से वो अल्टीमेट दिया है 15 दिन के अंदर अंदर अगर शहर की व्यवस्था सही नहीं होगी, जिन इलाकों का हमने नाम दिए, तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, गेट को ताला डाल देंगे। और हमारे जो मेयर साहब हैं उनको भी हमने आश्वासन दिया है कि अगर वो ऑफिस में नहीं आएंगे, इसी तरीके से अपने व्यापार में लगे रहेंगे तो की जो है बहुत खराब होती जा रही है और ज़्यादा खराब हो जाएगी। जब उनको जनता ने चुना है, आज वो सिर्फ बीजेपी के नहीं पूरे शहर के मेयर हैं, पूरे शहर की उन्हें समस्या सुननी चाहिए और आकर उन्हें नगर निगम में ऑफिस में बैठना चाहिए, जिससे उन्हें पता लगे कि जनता को समस्या क्या है। वो स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसा आ रहा है, ना कहीं टोल लग रहे हैं, नहीं कहीं टंकियां बन रही हैं, नहीं पेयजल मिल पा रहा है। जनता बहुत हताशा है। जिस तरीके से आज यहाँ पर कम से कम 300-400 लोगों ने धरना दिया है, ये धरना उग्र होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमारी नगर आयुक्त साहब से भी और मेयर साहब से दोनों से गुजारिश है कि आप शहर पर काम करिए, स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का काम करिए, पेयजल दीजिए हमको, सड़कों में बनाइए, गड्ढा मुक्त शहर करिए, तब हम मानेंगे आप स्मार्ट सिटी पे काम कर रहे हैं। ताला डालने की बात कर रहे हैं, कहाँ पर ताला डालने की बात? ताला नगर निगम के गेट पर डालेंगे, जिससे अधिकारी आके हमारी बात सुने, जिससे अधिकारी आके हमारी बात सुने और काम करे। ये नहीं कि हम ऑफिसों में ताला डालेंगे, गेट पर ताला डाल के हम लोग बैठेंगे ताकि वो लोग आए हमारी समस्या को हल करें। तरीके से नगर निगम आए और किस तरीके से धरना प्रदर्शन रहा है आपका, क्या? नगर निगम इसलिए आए कि मैं ठाकुर सोमवीर सिंह जिला अध्यक्ष और हमारे शहर अध्यक्ष नवेद खान और हमारे सम्मानित नेता जन जन के प्रिय आदरणीय बड़े भाई विवेक बंसल जी, पूर्व विधायक, पूर्व MLC, CWC के मेंबर, हरियाणा के प्रभारी और तमाम हमारे साथी कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता, हमारे पार्षद विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में और कोने कोने से, हर नगर निगम के कोने से और देहात से भी कुछ लोग चल के आए। यहाँ हमने नगर निगम की जो समस्या है, एक तो पेयजल सबसे बड़ी समस्या है, शुद्ध पानी नहीं दे सकते तो देश को हम क्या दे सकते हैं। दूसरा सफाई के लिए एक तरफ प्रधानमंत्री जी झाड़ू चला करके ये संदेश दे रहे हैं कि स्वच्छता अभियान, एक तरफ जाति धर्म मजहब की गंदगी फैली हुई है। ये सबसे पहले इस गंदगी को भी मिटाना चाहिए। जहाँ जिस तरीके से फेवर से काम हो रहा है, ये बहुत ही गंदगी है। देखिए, शासन का काम है कि उसमें सबकी समस्याओं का ध्यान रखा जाए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे दलित हो, क्योंकि देश सबका है।
आज़ादी के समय में सबका विशेष योगदान रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम में जो आज इस तरीके की ओछी मानसिकता से काम हो रहा था, उनसे हमने अवगत कराया और अधिकारी कुछ अच्छे लगते हैं, देखते हैं। उन्होंने 15 दिन का हमसे टाइम लिया है, 15 दिन का टाइम लिया है। सरकार के द्वारा सड़कें टूटी हुई, टंकी बनाई जा रही है, तो आखिर किसका घोटाला मानेंगे जी? आखिर क्यों पानी नहीं मिल पा रहा? ये तो शासन को पूछिए, वहाँ बैठे हैं जो बाबा जी हमारे ठाकुर साहब, योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनसे पूछिए ये बात कि देश में कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। नारा भ्रष्टाचार का दे दिया और ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, कमीशन खोरी चल रही है। वही कारण है ये, वही कारण है ये जो जन समस्याएं आ रही हैं। अधिकारियों के घरों को टटोलो, कहाँ से पैसा आ रहा है इनके यहाँ? तनख्वाह से पूर्ति हो रही है, बच्चे किसान नहीं पढ़ा पा रहा है, आम नागरिक नहीं पढ़ा पा रहा है, इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और तमाम ये मलीदा मार रहे हैं। इनकी जांच कौन करेगा? इनके नेताओं की जांच कौन करेगा? क्या विपक्ष ही का काम है कि इस जो आवाज को उठाए? विपक्ष हमेशा सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती है तो उनके कान खोलने का काम करता है। हम तो वो राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और भारत के संविधान से कोई बड़ा नहीं है। बात ये हिंदू और मुसलमान की करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री ठाकुर साहब हैं, मैं भी ठाकुर हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कोई ठाकुर अपराध करेगा, 302 का मर्डर करेगा तो उसे बख्शा जाएगा? क्या बख्शा जाएगा? उसको सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? भारत के संविधान के तहत। आज मुसलमान को दिखा करके ये वोट लेते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमान, इस देश में हिंदू धर्म खतरे में है। किसी की औकात नहीं, किसी की औकात नहीं। मैं कह रहा हूँ कभी ना हिंदू धर्म खतरे में है ना मुस्लिम धर्म खतरे में है। जो अपराध करेगा चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे सजा मिलेगी, सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। ये मैं कहता हूँ। नगर निगम में हमने अल्टीमेटम दिया है कि आप स्वच्छता का नारा देने वाले उस माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आप तवज्जो नहीं दे रहे। सबसे पहला आरोप तो यह है इन पे। दूसरी बात, मैं भारत का नागरिक और उन देश के शहीदों ने जो आज़ादी के समय लड़ाई लड़ी, उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहे। ये जाति धर्म मजहब क्या होता है? हिंदू मुसलमान के तरीके पे काम नहीं चलेगा, सबका काम करना पड़ेगा अधिकारियों को। अधिकारी एक कर्तव्य परायणता का ध्यान रखना चाहिए। नेता आज 7 पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए काम कर रहे हैं, बहुत से नेता। हम वो नेता हैं, हम वो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता भी वो हैं, 7 पीढ़ी का इंतजाम नहीं कर रहे। हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की, उस देश के लिए की है। क्यों? कि जो भारत का सुंदर नक्शा है ना, उसको खराब करने का काम भाजपा कर रही है। हम उसे खराब नहीं होने देंगे, जान की बाजी दे देंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन किया गया था नगर निगम में, किस चीज़ को लेकर किया गया? देखिए, कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री विवेक बंसल जी के द्वारा 3 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें नगर में पुरानी पेयजल समस्याओं को लेकर के, जल जमाव को लेकर के और नालों की साफ सफाई को लेकर के इन्होंने 3 बिंदुओं पर हमें ज्ञापन दिया हुआ है। नगर निगम अलीगढ़ लगातार इन चीज़ों पर काम कर रहा है, क्षमता वृद्धि में काम कर रहा है। जो नाले 20-20 साल से साफ नहीं हुई तो उसकी सफाई का काम कर रहा है। उसके बाद पेयजल की जो हमारी क्षमता वृद्धि है उस पर भी हम लोगों ने काम किया। 30-30 मिनट ट्यूबवेल 2 महीने के अंतराल में लगाए गए हैं। 2 हमारे बड़े नलकूप हैं, सेंट्रल क्लोज वाटर वर्क है, उनको एक्टिव कराया गया है। इनको लगातार हम वाटर सप्लाई लाइन से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं और निकट भविष्य में जहाँ भी पानी की समस्या है उनको हम लोग दूर कर लेंगे। जल भराव को लेकर के कुछ पुराने क्षेत्र ऐसे थे जिनके बारे में लगभग बता रहे हैं कि 8-9 साल से उस पर पानी का जल जमाव लो लैंड होने के कारण, नीचे की आबादी होने के कारण हुआ है। ये बात सही है कि नीचे की आबादी रही है, लेकिन जल जमाव की समस्या तत्काल में आकर के बहुत पुरानी है। हम लोग उसके निदान का प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी बारिश के सीज़न में उस क्षेत्र में भी जल जमाव नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक विवेक बंसल का आरोप है कि आप उनका 1 हफ्ते से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसके पीछे क्या है? ऐसा कोई नहीं है, सबके फ़ोन उठते हैं। हो सकता है कि किन्हीं कारण से क्योंकि नंबर सेव नहीं था उनका, इस वजह से ना उठ पाया हो। अदरवाइज़ करीब 250-300 फ़ोन तो मैं डेली उठाता हूँ पब्लिक के। जो ज्ञापन देने का तरीका उससे विपरीत इन लोगों ने तो हंगामा किया है, तो कुछ तोड़ फोड़ का भी है, क्या देखते हैं उसको? अभी तोड़ फोड़ की जानकारी नहीं आई है। हाँ, कार्यालय में इनके हमारे कक्ष में 20-25 लोग वार्ता के लिए आए थे। पार्षदगण भी थे, पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक जी भी थे और बाकी ऐसी भी हमारी जानकारी कोई नहीं है। इस समस्या का निस्तारण कब तक हो जाएगा जो शिकायत लेकर? देखिए, समस्याएँ जो बताई गई हैं वो तात्कालिक समस्या न होकर के एक बहुत पुरानी समस्या है। इनका समाधान, स्थायी समाधान ढूंढने के लिए, क्योंकि वर्तमान में इस समय जनपद में कहीं जल भराव की समस्या नहीं है,
तो जल जमाव की समस्या न हो पाने के कारण अब हमारी जो योजना दीर्घकालिक योजना है कि भविष्य में कभी बारिश के कारण जल जमाव ना हो, इसके लिए नालियों का साफ होना, जो बंद नालियाँ हों उसको खोला जाना और उसके बाद जो हमारी ड्रेन सिस्टम हो उसको स्ट्रेंथन किया जाना। हमारे पास आगामी 4-5 महीने का जो समय है, हम लोग इस पर काम करेंगे। धन्यवाद सर।